फूल आपने लगा रखा है, ये क्या कहता है ये हैं? मैं बुढ़ापे में शौक फूल की? नहीं, मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। आपने देखा मेरे गार्डन में कितने पेड़ पौधे और फूल हैं। तो नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ लगाना वैलेंटाइन डे की तो तैयारी नहीं कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रकृति से वैलेंटाइन डे समझते हो सर? हाँ, समझता हूँ। तो कहिए फूल उसके लिए तो नहीं रख लिया? नहीं नहीं, कहते हैं इंदौर इंदौर इंदौर। मैं मानेसर को ऐसा नगर निगम बनाऊंगा जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा होगा और देश और दुनिया से लोग यहाँ देखने आएंगे। मेरी 60 साल की उम्र है। अच्छा, और अभी 63 कह रहे थे, 3 कम कर लिया। हे भगवान, अभी टिकट भी नहीं मिली है ये तो। नहीं सॉरी, 63 साल उम्र है। चलो, किसान आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हो, मैं वो 3000 एकड़ का ज़रूर जिक्र करूँगा। आप समझ रहे हो जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको लेकर उस 3000 एकड़ अब सरकार की प्लानिंग है कि जो देखने में आया कि किस तरह से IMT को एक्सटेंशन करेंगे, उन इलाकों में डेवलप करेंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हो और क्या कहते हो? मानेसर नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के भावी मेयर प्रत्याशी नरेश यादव आज हमारे साथ हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। स्वागत है नरेश जी। धन्यवाद सुशील जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपका अभिनंदन। और आपके दर्शकों को सबको मेरी तरफ से राम राम और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये फूल आपने लगा रखा है, ये क्या कहता है ये हैं? मैं बुढ़ापे में शौक फूल की? नहीं, मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। आपने देखा मेरे गार्डन में कितने पेड़ पौधे और फूल हैं। तो नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ लगाना वैलेंटाइन डे की तो तैयारी नहीं कर रहे हो आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रकृति से वैलेंटाइन डे समझते हो सर? हाँ, समझता हूँ। तो कहिए फूल उसके लिए तो नहीं रख लिया? नहीं नहीं, अब मेरी उम्र उसकी नहीं है। अच्छा, अब अच्छा, आपने मनाया वैलेंटाइन डे? मनाया है आपने कभी? नहीं, कभी नहीं मनाया। कभी नहीं मनाया? कभी नहीं मनाया। मतलब प्योर हिंदू वाले हो? बिल्कुल हिंदू, सनातनी? बिल्कुल सनातनी। क्या बात है। चलो, मेयर की आप तैयारी कर रहे हो, अभी कई दावेदार हैं, वजह क्या है कि दर्जनों, हमें कहें या 2 दर्जन के आसपास कहें, मेयर के दावेदार सबसे ज़्यादा हैं मानेसर में? जी, मानेसर में मेयर के जो है प्रत्याशी दावेदार ज़्यादा है। सबका अधिकार है टिकट मांगना, और मैं भी पार्टी से टिकट की मांग कर रहा हूँ। आपने पार्टी कही, हालांकि मैं पहले कह चुका हूँ कि बीजेपी के आप नेता हो, तो बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हो या किसी और पार्टी से? मैं बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। हाय हाय, क्या बात, अनुशासित कार्यकर्ता। कुछ दिन पहले आप छोड़ के जेजेपी ज्वाइन कर गए और आज कह रहे हो कि अनुशासित कार्यकर्ता हो। ऐसा है सुशील भाई कि मैंने 2013 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। अच्छा, और पहली बार ठीक है। और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहा, और 2019 में गठबंधन की सरकार बनी, और गठबंधन की सरकार में ये चर्चा थी कि भाई मानेसर मेयर की टिकट जेजेपी के खाते में जाएगी। अच्छा, तो मैं मेयर की टिकट की दावेदारी के लिए जेजेपी और गठबंधन की सरकार में मेयर का प्रत्याशी बनने के लिए जेजेपी ज्वाइन की थी। अच्छा। और अब विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया और मैंने घर वापसी करते हुए फिर अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली, और विधानसभा में हमारे प्रत्याशी रहे राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से, उनकी जी जान से मदद की और परिश्रम किया, पार्टी के लिए मेहनत किया और जीत हासिल की। बड़े ईमानदार नेता हो, मतलब खुल के कह दिया कि टिकट के लिए हमने जेजेपी के ज्वाइन किया था मेयर के लिए, वो गठबंधन टूट गया, हम पुनः वापस आ गए। बड़े ईमानदारी से आप बोल रहे हो सर? ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मैंने पब्लिक की सेवा करनी थी। मेरा ध्येय सिर्फ पब्लिक की सेवा है, और पब्लिक की सेवा जब भी कर सकता था जब मैं यहाँ पे मेयर बनता। तो इसलिए मैं जेजेपी में गया था कि मेयर की टिकट मिले और मैं मेयर बनूं और पब्लिक की सेवा करूं। सर एक बात बताओ, 1 दर्जन से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेयर कैंडिडेटों का मैंने इंटरव्यू किया है मानेसर में, कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि नहीं मैं जनता की सेवा करना नहीं चाहता। आप भी यही कह रहे हो, तो बाकियों में और आप में फ़र्क क्या है फिर? बाकी और में मेरे में ये फ़र्क है सुशील जी कि मानेसर ज़मीन घोटाला हुआ। कौन सा? 912 एकड़ का, ठीक है, जिसमें
अधिग्रहण का नोटिस जारी करके जमींदारों को अधिग्रहण का डर दिखा के और औने पौने दामों पे जमींदारों की ज़मीन बिकवा दी। ठीक है। और कोई सामने आगे नहीं आया और मैं इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ, संघर्ष किया और मेरे इलाके के मेरे सम्मानीय किसान मेरे साथ रहे, उन्होंने मेरा साथ दिया और मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस घोटाले को बेनकाब किया और जीत हासिल की। और आज किसानों को, जो पीड़ित किसान हैं, उनको मुआवजा भी मिल रहा है, रॉयल्टी भी मिल रही है और आरआर पॉलिसी के तहत प्लॉट भी मिलेंगे। तो मैंने पब्लिक के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने भाइयों के लिए संघर्ष किया है जीवन में और मैं भ्रष्टाचार का दूर विरोधी हूँ। भ्रष्टाचार जहाँ भी दिखाई देगा मैं जान की परवाह करे बिना उसके खिलाफ लड़ूंगा। क्या बात है। मुझे तो आपकी ओजस्वी बातें सुनकर, एक अभी हाल ही में इंटरव्यू किया था, वो बुज़ुर्ग है, आपसे ज़्यादा बुज़ुर्ग है, उनके अंदर भी यही जोश और जुनून दिख रहा था आपके अंदर। वो भी तैयारी कर रहे हैं मानेसर निगम से, मैं नाम नहीं लूँगा, और आप में भी वही जोश और जुनून दिख रहा है। जी देखो, ऐसा है कि मेरी 60 साल की उम्र है। अच्छा। और अभी 63 कह रहे थे, 3 कम कर लिया। हे भगवान, अभी टिकट भी नहीं मिली है ये तो। नहीं सॉरी, 63 साल उम्र है। अब मैं भ्रष्टाचार के दूर विरोधी हूँ। हाँ। तो मुझे अब क्या करोगे भ्रष्टाचार, अब तो 63 के हो गए। नहीं, अभी मेरा जुनून है। हाँ। कि जब तक मैं जिंदा रहूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँ। अच्छा, मेयर क्यों बनना चाहते हो आप? देखिए, मेयर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं अपने समाज की, अपने इलाके की भलाई कर सकूँ और भ्रष्टाचार को बिल्कुल यहाँ पनपने ना दूँ। मेरी ये इच्छा है। कोई ऐसा प्लान है आपके दिमाग में जो मानेसर का मेयर बनना इसलिए चाह रहे हो कि बनने के बाद मैं इस प्लान के तहत मानेसर को ऐसा नहीं ऐसे करूँगा? मेरा प्लान ये है कि लोग कहते हैं इंदौर इंदौर इंदौर, मैं मानेसर को ऐसा नगर निगम बनाऊंगा जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा होगा और देश और दुनिया से लोग यहाँ देखने आएंगे। मेरा ऐसा विचार है, सपना है। यहाँ गंदगी का जिक्र अमूमन होता है, कई गांव ऐसे हैं जहाँ गंदगी और सीवर की समस्या। मैं जहाँ बैठा हूँ इसी इलाके में आपके यहाँ मैंने पानी की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या करके गया था। रामपुरा है नहीं? रामपुरा इसी में करके गया था। उसी गांव में अब मैं बैठा हूँ, शायद आपका घर यहीं है। इन समस्याओं का समाधान, ऐसे कई समस्याएं हर गांव में लगभग समस्याएं, उनको लेकर क्या कुछ प्लान है? जितनी भी समस्या है उनका सभी का समाधान कराएंगे। और हरियाणा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को लेकर बहुत ही चिंतित है और बहुत ही तेज़ी से विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सरकार में मानेसर में कोई कमी नहीं रहेगी और यहाँ विकास की गंगा बहेगी। आपको पार्टी टिकट, आपने बताया कि चलो ठीक है, आप 912 एकड़ की लड़ाई लड़े हो समाज में, यहीं के आप हो, किसान हो। अमूमन जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं आशीर्वादों का जिक्र होता है कि चाहे राव नरवीर सिंह का आशीर्वाद हो, राव इंद्रजीत का आशीर्वाद हो, संगठन का आशीर्वाद हो, आपको किन का आशीर्वाद प्राप्त है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और उसने मुझे राजनीति में जन्म दिया है और मुझे पूरी पार्टी का आशीर्वाद है और मुझे उम्मीद है कि मुझे उन पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी मुलाकात इधर हाल फिलहाल में हुई पार्टी के बड़े नेता किसी से? मेरी मुलाकात सबसे होती रहती है, सबसे मेरी मुलाकात होती है और सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मतलब आप ये कहूँ मैं कि आप वो नेता हो जिनको नरवीर सिंह का भी आशीर्वाद है और इंद्रजीत दोनों का आशीर्वाद आपको है? मेरे पास सबका आशीर्वाद है। हाँ। मैं किसी के आज तक खिलाफ नहीं हूँ और सबका मैंने सहयोग किया है चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो। अच्छा चलो, किसान आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हो, मैं वो 3000 एकड़ का ज़रूर जिक्र करूँगा। आप समझ रहे हो जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको लेकर उस 3000 एकड़ अब सरकार की प्लानिंग है कि जो देखने में आया कि किस तरह से IMT को एक्सटेंशन करेंगे, उन्हीं इलाकों में डेवलप करेंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हो और क्या कहते हो? ये तो हमारे माननीय
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जो फैसला लेंगे वो उचित फैसला लेंगे। हमें तो आप जो 3000 एकड़ के किसान धरना दे रहे थे, आप उसमें गए धरना देने, प्रदर्शन करने, या उनके हक के लिए कुछ? देखिए, मैं उन किसानों के साथ गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे उस समय, और उन्होंने किसानों के लिए नो लिटिगेशन पॉलिसी लाए और उन्होंने प्रयास किया कि किसानों के साथ अन्याय ना हो और किसानों को न्याय मिले। आपकी भी ज़मीन है उसमें, गई है कुछ? नहीं, मेरी उसमें ज़मीन नहीं है, मेरी 912 एकड़ में ज़मीन है। अच्छा, नो लिटिगेशन पॉलिसी आप जानते हो क्या है सर? आपको पूरी जानकारी है इसकी? नहीं, नो लिटिगेशन पॉलिसी ये है कि पहले मुआवजा कम था, अच्छा, और उसके तहत मुआवजा भी बढ़ाया है और रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट देने का प्रावधान भी किया है, जिससे ज़मींदारों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी भी कई ज़मींदार हैं जो इन्होंने वो मुआवजा नहीं लिया और लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, लड़ाई लड़ना उनका अधिकार है और माननीय उच्च न्यायालय में वो उनका केस विचाराधीन है। अगर वो नो लिटिगेशन पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो माननीय उच्च न्यायालय जो डिसीजन देगा वो सबको मान्य होगा। चलिए, टिकट की बात हो रही है, मानेसर का दावेदारी की बात होगी। एक लाइन छोटा सा ये जानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम दावेदार हैं, आपको टिकट क्यों दे बीजेपी? देखिए, पार्टी में टिकट मांगने का सबका अधिकार है और मेरा भी अधिकार है। अगर पार्टी मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के काम को देखते हुए अगर मुझे टिकट देगी तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल लड़ाई लड़ता रहूँगा और मानेसर को देश और दुनिया का सबसे बढ़िया नगर निगम बनाने का मेरा सपना है। चलो, आप अपनी जनता से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे आज? मेरी जनता तो मेरी सम्मानीय है, मेरी कोई चाची है, कोई ताई है, कोई बहन है, कोई भूआ है, कोई माँ के जेठ भी लगते हो, ये भी कह दो। हाँ, किसी का जेठ भी लगता हूँ। मतलब सब अपने से बड़े रिश्ते गिना दिए। बहन भी है, बेटी भी है, सभी है और मैं सबका भला चाहता हूँ। और मेरे इस जो है किसान के साथ हुए अन्याय के संघर्ष को देखते हुए अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं मानेसर को सबसे बढ़िया नगर निगम बनाऊंगा और यही मेरा सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हम सबसे। धन्यवाद सुशील जी। निश्चित तौर पर तमाम दावेदार हैं, उन दावेदारों के बीच आज नरेश यादव भी, हालांकि कई सालों से इन्होंने जैसा बताया भी कि ये इनका कहीं ना कहीं एजेंडा था और कहीं ना कहीं सपना था कि एक बार इन्हें टिकट पार्टी दे और ये मेयर बने, तो उन तमाम चीज़ों को, तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे जो समस्याएं आज भी विकराल रूप लिए हैं और कहीं ना कहीं मानेसर की तरक्की में वो समस्याएं बाधा बन रही है। फिलहाल देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनके निवेदन को, इनके कामों को सराहते हुए इनको टिकट देती है या फिर इन्हें निर्दलीय तो नहीं लड़ोगे ना आप? नहीं, मैं निर्दलीय बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर मानेसर में बनाऊंगा, यही मेरा सपना है। पार्टी छोड़ के कहीं और तो नहीं? नहीं, अब नहीं छोड़ना। पार्टी मेरी माँ है और मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलिए, लास्ट यही कहना था कि निर्दलीय नहीं लड़ेंगे और पार्टी के साथ है। फिलहाल आपको इनका साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।